स्वागत है आप सभी का सुमित सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये है, ये सीरीज क्वेश्चन ऑफ द डे आज से शुरू हुई है और रेगुलर एक ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पर अपलोड किया जाएगा आपके लिए। बिकॉज एक साथ आप सब कुछ नहीं सीख सकते, राइट। अगर मैं एक दिन में आपको 100 सवाल करा दूं तो और 100 टफ क्वेश्चन आपको करा दूं तो या तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, और अगर किसी भी तरीके से कर भी लोगे तो उनमें से 90 तो आपको याद ही नहीं रहेंगे। तो धीरे धीरे शॉर्ट सेशंस में, शॉर्ट वीडियोस में ये टेक्निक्स, ये ट्रिक्स या ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना आप सीखिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। तो यही इस सीरीज का एक मोटिव है। तो आज का सवाल ये है, 7 इंटू 11 प्लस 11 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 19 अप टू 95 इंटू 99। इस सीरीज का सम मुझे निकालना है। अब ना तो ये एपी है, ना जीपी है, ना कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वाली सीरीज है। मतलब कोई ऐसी सीरीज नहीं है जिसका पैटर्न हमको पता हो। लेकिन हाँ, अगर हम गौर से देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि अगर इस सीरीज के पहले टर्म को देखूंगा तो 7, 11, 15 अप टू 95, तो 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 4 15, मतलब ये तो एक एपी है। अच्छा, अगर मैं इसको देखूंगा तो दिस इज 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 4 19, ये भी एक एपी है ना। तो दोनों ही एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि एपी, दो एपी के कॉम्बिनेशन है ये, राइट, मल्टीप्लाई किया गया है। तो इस सीरीज को कैसे सॉल्व करें, इसका कोई फॉर्मूला वगैरह तो होता नहीं है ना। तो मैं इस सीरीज को जनरलाइज करता हूं। तो देखो, ये जो पहले वाले जो टर्म्स हैं वो है 7, 11, 15 अप टू 95, राइट। और जो दूसरी सीरीज है उसके टर्म्स हैं 11, 15, 11, 15, 19 अप टू 99। अच्छा, दोनों सीरीज में इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, बिकॉज जितने इस सीरीज में टर्म होंगे उतने ही सेकंड वाली सीरीज में टर्म होंगे, राइट। बिकॉज पेयर बना रखे हैं, तभी तो पेयर बनेंगे। अच्छा, तो अगर मैं इस सीरीज का जनरल टर्म लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, मतलब इस सीरीज का जो nth टर्म है, एक जनरल टर्म, उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो एपी में आपको पता होना चाहिए जनरल टर्म होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेर ए इज फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। तो इस सीरीज का जो जनरल टर्म होगा वो होगा ए यानी फर्स्ट टर्म इज 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इज 4, राइट। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज 4n प्लस 3। इस सीरीज का जो जनरल टर्म है वो 4n प्लस 3 है। और इस सीरीज का जनरल टर्म क्या होगा, तो दैट इज ए इज 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस हियर, अगेन 4। सो इट इज 4n प्लस 11 माइनस 4 इज व्हाट, 7। तो इस सीरीज का जो जनरल टर्म है वो 4n प्लस 7 है, राइट। तो मैं इस सीरीज को ऐसे लिख सकता हूं, समेशन, समेशन मतलब सम ऑफ 4n plus 3 multiplied with 4n plus 7 and starting from n equals to 1, because पहला टर्म है 1 up to n equals to what। तो उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि इस सीरीज में टर्म्स कितने हैं, है ना। तो इस सीरीज में टर्म्स हम कैसे काउंट करेंगे, तो मुझे ये पता है कि इसका जो जनरल टर्म है nth टर्म विच दैट इज 4n plus 3, तो 4n plus 3 जनरल टर्म है और आखिरी टर्म कौन सा है, 95। तो इससे मैं n की वैल्यू निकाल सकता हूं कि कितने टर्म्स हैं यहाँ पर। तो n की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 95 माइनस 3 92, 92 अपॉन 4 इज व्हाट, 23। सो देयर आर 23 टर्म्स इन दिस सीरीज एंड सो इज द केस इन द सेकंड सीरीज। ठीक है, दोनों में 23 टर्म्स हैं। सो n इक्वल्स टू 1 से 23 तक ये सम जाएगा, राइट। अब मैं इसका सम निकालूंगा कैसे, तो फॉर दैट आई हैव टू मल्टीप्लाई देम। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा, 16n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 28 प्लस 12 यानी कि 40 इंटू एन, राइट। 28 प्लस 12 इज 40, 40 इंटू एन प्लस 7 3 जा 21 प्लस 21, राइट। यही आएगा सम फ्रॉम 1 टू 23, ठीक। तो अगर मैं पहले वाले को देखूंगा तो 16 तो बाहर आ गया, समेशन एन स्क्वायर, एन इक्वल्स टू 1 से 23, प्लस सेकंड वाले में देखूंगा तो 40 बाहर आ गया, समेशन एन फ्रॉम एन इक्वल्स टू 1 टू 23। एंड थर्ड वाले में देखूंगा तो 21 बाहर आ गया, समेशन, और 21 इनफैक्ट 21
इंटू एन हम इसको लिख सकते हैं। देखो कैसे, 21 इंटू एन। अब आप कहोगे सर एन कहां से टपक पड़ा है यहाँ पर, तो एन ऐसे आया कि ये देखो ये जो 21 है वो हर एक टर्म में आएगा। मतलब जब मैं एन की वैल्यू 1 रखूंगा तब भी उसमें 21 तो फिक्स्ड आएगा, एन की वैल्यू 2 रखूंगा तो भी 21 आएगा, एन की वैल्यू 3 रखूंगा तो भी 21 आएगा। मतलब 21 हमेशा आएगा, ये फिक्स्ड है। तो क्या मैं केवल 21 को एक ही बार लिखता या एन टाइम्स लिखता? एन टाइम्स, बिकॉज 21 एन टाइम्स रिपीट होगा सम में, पहले टर्म के साथ भी दूसरे के साथ भी। तो 21 विल बी एडेड n नंबर ऑफ टाइम्स, सो दैट्स व्हाई इट हैज टू बी रिटन एज 21 into n। ये पॉइंट क्लियर है, राइट? तो 16 n स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द सम ऑफ दिस सीरीज? n स्क्वायर वाली सीरीज का सम क्या होता है? n स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो n स्क्वायर वाली सीरीज का सम होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। इस सीरीज का सम याद करो, रखो आप। और समेशन n क्या होता है वो तो सभी को पता होगा। समेशन n जो होता है वो होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, विच इज नथिंग बट n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये तो सभी को पता है, राइट? तो 16 एंड दिस बिकम्स n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, राइट? This becomes 40 into n plus 1 by 2 plus this is 21 into n itself, है ना? अब आप देखो कि n की वैल्यू हमें क्या रखनी है? 23 रखनी है। तो दिस विल बिकम 16 into 23 24 into 2n यानी 2 into 23 46 plus 1 47 divided by 6 plus 40 into, and देखो n is 23 into 24 by 2 plus the last one is 21 into n is 23। ठीक है, अब इसके बाद मैं पूरा भी सॉल्व कर सकता हूं या फिर अगर मैं ऑप्शन देखूं तो यूनिट डिजिट से भी कर सकता हूं, राइट? तो अगर मैं यूनिट डिजिट यहां पर लगाता हूं तो 6 से चला जाएगा पहले 4 बार, 2 से इसको काट दो 20 बार। तो मैं ये देख रहा हूं कि भाई 6 इंटू 3 18 यानी 8, 8 इंटू 4 32, 32 मतलब 2, और 2 इंटू 7 14, मतलब 4 आएगी इसकी यूनिट डिजिट। प्लस यहाँ पर तो 0 है, तो चाहे प्रोडक्ट कुछ भी हो एंड में तो 0 ही आएगा। प्लस यहाँ पर 3 इंटू 1 कितना आएगा? 3, यानी 4 प्लस 0 प्लस 3, यानी कि यूनिट डिजिट आने वाली है 7, और यूनिट डिजिट 7 मुझे दिखाई दे रही है केवल ऑप्शन ए में। तो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन कराने का मोटिव ये था कि आप ये इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओ, बिकॉज बैंकिंग एग्जाम्स में भी, ऑल्दो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कैट 2018, कैट 2018 का सवाल है ये, है ना? लेकिन क्योंकि बैंकिंग मेंस एग्जाम्स में भी कुछ नए नए पैटर्न के क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो जरूरी है आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना, है ना? तो आपने यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन तो किया ही, उसके साथ साथ कई कई चीजें आपने नई नई सीखी। जैसे यहाँ पर जैसे 21 आया है तो यहाँ पर n हमको लगाना होता है, समेशन n क्या होता है, समेशन n स्क्वायर क्या होता है, ये सब चीजें आपकी रिवाइज हो गई। एपी का nth टर्म क्या होता है, एपी का जो है nth टर्म, अगर जेनरिक टर्म हमें पता हो तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालें, राइट? तो ये सारी चीजें रिवाइज करना टाइम टू टाइम बहुत जरूरी है। तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे का मोटिव मेरा यही रहेगा। मैं रेगुलर बेसिस पर अगर टाइम की बात करूं तो डेली शाम को 6 बजे ये वीडियो अपलोड हुआ करेगा क्वेश्चन ऑफ द डे का, जिसमें आप कई कई चीजें सीखेंगे और उसी के साथ सीखेंगे एक टफ क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच।